So, guys, one of the major culprits that was identified was this pump, which kind of draws in the coolant and sends it through the various parts of the vehicle when there is external heat being generated under the bonnet from different components. Now, ये एक कंपोनेंट है जो 3,000 रुपये का आता है, ये बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया जब मैं रोहित ऑटो गया. माई कार वॉज पुट फॉर ऑलमोस्ट 2 days स्ट्रेट ओवर देयर एंड बहुत दिक्कत भी हुई मुझे. मुझे एक रात वहाँ पे होटल बुक करना पड़ा दिल्ली में बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली. तो 3,000 की होटल हुई और 2,000 रुपये तो मेरे 2,200 मेरे डीजल में खर्च हो गए. सो ये एक पार्ट था जो रिप्लेस हुआ. तो ये क्विक स्नैपशॉट है कि हाउ द अमाउंट ऑफ लीकेज दैट वाज हैपनिंग जस्ट विद इन 12 आवर्स. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए they had found a novel way at Rohit Auto. So the following video is a gap arrangement that I've added so that you know what they did in at the workshop to find this. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लीकेज यहाँ भी हो रही है. So what they've done is that they've put a pump. This is the pump that they put on the coolant, and wherever it passes through across the different pipes, the pressure will force it to come out at a faster rate than the usual seepage so that they can identify leakage कहाँ हो रही है. तो my sense is कि ये एक टाइप का सीपेज है, but there is also another seepage and we will get to know when we lift the car up because इधर hydraulics पे है कार. तो hydraulics पे कार जब लिफ्ट हो जाएगी नीचे से देखेंगे कि उसके अंदर कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं अपडेट करूँगा आपको. सो गाइज when we did this तो पता चला कि 24 घंटे के अंदर there were almost 4 type of leakages from the coolants spread across different parts of the pipes or hosings you can say. तो कुछ बोले कि यार ये तो क्लैंप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक तो पंप में डिफॉल्ट था ही और उसके बाद क्लैंप्स भी सारे नए लगे हैं. और इसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में वर्कशॉप में ही मतलब दे केप्ट इट फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 12 आवर्स टू सी कि और कहाँ कहाँ से लीकेज आ रही है. बट एक और इम्पॉर्टेंट लीकेज थी जो ऑयल ट्रांसफर में थी. सो देर इज़ अ रॉड दैट पासिस थ्रू फ्रॉम फ्रंट एक्सल टू द रेयर एक्सल, और आप बीच में देख रहे होंगे एक शाइनी सा छोटा सा एक मेटल पार्ट दिख रहा है. यहाँ से भी ऑयल लीकेज हो रहा था. तो इस ऑयल लीकेज में क्या था कि इसकी सील ही खराब थी. तो यार इनकी गाड़ियों में जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है वो इनकी सील्स होती हैं, ऑयल सील्स. 100% डिफेक्टिव है अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है. सो दिस इज द पेज 1 ऑफ द वर्क डन दैट बेसिकली ये रिसीप्ट है जो काम हुआ है उस पर. आप देख सकते हैं इसमें क्लैंप्स बहुत सारे चेंज हुए हैं थ्रू द होजिंग्स. दिस वॉज अ मेजर फॉल्ट बाय द वे. अगर आप इसको छोटा मोटा बन के अगर गाड़ी 2 दिन गैराज में खड़ी है और आप आउट स्टेशन हो और आप होटल में रुके हो और लगातार उस पर काम हो रहा है 48 घंटे, तो ये मेजर काम था. दिस वॉज नॉट समथिंग कि आप 1-2 घंटे में ठीक करा के घर ले गए. एंड अभी भी गाड़ी इंस्पेक्शन में है. मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा. 95% ठीक है, बट आई कुड स्टिल सी सम सीपेज जो स्लोली होती है, बट नॉट एट दैट पेस जिस पेस पे हो रही थी. तो यार ये चीज़ कई गाड़ियों में हुआ है. मैं तो फोर्स मोटर से ये अनुरोध करूंगा कि यार एक प्रोडक्ट रिकॉल करें और अपने आप ही ये सब गाड़ियों में चेंज कर दें. वाई शुड द कस्टमर सफ़र एंड धक्के धक्के खाए बेचारा एक सर्विस स्टेशन से दूसरे सर्विस स्टेशन पे, और उसके बाद हम जैसे लोग इस पे आवाज़ उठाएं, कैंपेन चलाएं. हमें नहीं कुछ करना है सब. आप गाड़ी अच्छी कर दो ना यार, गाड़ी बढ़िया बना दो. तो ये पेज 2 है जिस पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सील चेंज हुआ, वाटर पंप असेंबली चेंज हुई, गैसकेट वाटर पंप था कुछ जो अधेसिव होता है, एनाबॉन्ड केबल टाइल्स, क्लैंप्स कुछ धोती टाइप का है, और कूलेंट्स है. ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं इसके अंदर. मतलब काम तो हुआ है, और 2 लोग अच्छे लड़के थे जो इस पे काम कर रहे थे. आई स्पोक टू देम अबाउट देयर एक्सपीरियंस. दे 4-5 साल से गुरखा पे उन्होंने काम किया है, स्पेशली गुरखा ट्रेंड थे. तो सर्विस सेंटर पे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. माइंड यू, माई आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट विद द पीपल, माई आर्ग्यूमेंट इज़ विद द प्रोडक्ट आपने मुझे बेकार दिया है. और यार उन्होंने मेरे पुराने सारे एविडेंस भी रख लिए. हैदराबाद इन्होंने मेरा फ्यूल फिल्टर लिख लिया जो रिप्लेसमेंट पे किया. इधर जो मेरा टायर्स का प्रॉब्लम होता है अलाइनमेंट का, तो उसमें उन्होंने मेरे कैम्बर बोल्ट्स भी ले लिए. तो मैंने तो यार उनसे रिसीविंग ले ली बिकॉज अब मेरे पास तो कोई एविडेंस बचा नहीं है, फिजिकल एविडेंस बचा नहीं है. दे हैव ऑल टेकन. मेरे को अभी तक कोई रीइंबर्समेंट भी इशू नहीं हुआ है. तो टायर्स मेरे जो हैं आगे के 2 अलाइनमेंट में तो प्रॉब्लम थी. इन्होंने जो गुड़गांव में जब डिलीवरी करी, दोनों में 1 डिग्री का टिल्ट था.
एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी कि कैम्बर बोल्ट्स भी जो थे आपस में बनते नहीं थे। सो आप उनको चाहे कितना टाइट कर लो, बेसिकली ये बोल्ट्स होते हैं जहाँ पे अगर आपने टायर कभी व्हील बैलेंसिंग कराई है या आपने व्हील अलाइनमेंट कराया तो आपको पता चलेगा कि यही कैम्बर बोल्ट्स होते हैं जब नीचे वो अलाइनमेंट पे 90% काम इनको टाइट करने का होता है और एडजस्ट करने का होता है। तो ये दोनों आपस में बनते ही नहीं थे, मतलब इनकी कपलिंग ही खराब थी। तो ये प्रोडक्ट डिफेक्ट था एक और, जिसके कारण मेरे आगे के 2 टायर खराब हो गए। और बाय द वे, जब मैं वर्कशॉप में था मुझे पता चला मेरा स्टेपनी का टायर भी इन्होंने खराब कर दिया है, रोहित ऑटो ने। कैसे? जब इन्होंने अलॉय चढ़ाया तो जो पीछे का स्टेपनी का टायर था उसकी इनर लाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिससे वो भी ना नया टायर जो है पंचर हो गया है। इमेजिन, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सा एक डॉट एरिया है, वो मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया। अभी जाके मैं फिर से किसी इंडिपेंडेंट ऑटो स्टेशन पे जाऊँगा, इंडिपेंडेंट वर्कशॉप पे जाऊँगा, दिखाऊँगा फिर से टायर ख़राब है कि नहीं है। तो यार यहाँ तो मेरे रोने ख़त्म नहीं हुए। एसेंशियली बेसिकली मेरे 3 ब्रांड न्यू टायर्स खराब कर दिए रोहित गुड़गांव ने। सॉरी, नॉट द न्यू दिल्ली टीम, द गुड़गांव टीम इज़ वेरी इनकेपेबल इन डिलीवरिंग अ हैप्पी सर्विस और अ हैप्पी डिलीवरी टू अ न्यू कस्टमर। आगे के 2 टायर तो मेरे इन्होंने बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने चेक नहीं किया। कैम्बर बोल्ट चलो प्रोडक्ट डिफेक्ट था और 1-1 डिग्री का टिल्ट था। और पीछे का टायर यार अलॉय चढ़ाते हुए तुमने सावधानी नहीं बरती, उसके अंदर इनर लाइनिंग के अंदर जो है प्रॉब्लम आ गई। अभी गाड़ी के अंदर फुल हवा भरो, 2 दिन के अंदर जीरो हो जाता है पीछे का स्टेपनी का टायर। तो यार ये तो अगर पंचर हो गया, मेरे को टायर चेंज करना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं फिर से एक नया टायर खरीदूं। तो यार यहाँ तो मेरे रोने खत्म नहीं हो रहे। मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हुई है प्रोडक्ट से और पीडीआई से, और आपने जो उस पर कुछ काम किया है भाई डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, वो अच्छा नहीं किया है। तो यार ये मेरे कुछ पेन पॉइंट्स हैं। तो बस यही कुछ स्नैपशॉट से जो मुझे आपको अपडेट करना था। बाकी अब मैं गाड़ी चला के देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ। मैं आपको अपडेट रखूँगा अपनी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।